हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स जो आपके CHS एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उनको ध्यान से सुनते रहिएगा। ओके। ऑस्टेंटेशियस, OSTENTATIOUS। ऑस्टेंटेशियस मतलब शोवी, ऐसा जो कोई दिखावा करता हो। अट्रैक्ट समवन। एवर्ट, AVERT, एवर्ट मतलब होता है टू प्रिवेंट हार्मफुल इंसिडेंट, मतलब जो घटनाएं होती हैं हार्मफुल, हानिकारक, उनसे बचना, बचाव करना ऐसा। DU मतलब होता है दो, DUO, या फिर इनको ग्रुप में भी बोलते हैं। रिटेलिएट मतलब होता है प्रतिकार, RETALIATE, रिटेलिएट मतलब प्रतिकार करना, किसी चीज़ का विरोध करना। पैरानॉइड, संदिग्ध चीज़ों को, सस्पिशियस चीज़ों को, PARANOID, पैरानॉइड। इनस्क्रूटेबल, INFCRUTABLE, इनस्क्रूटेबल मतलब होता है जो समझने में कठिन हो, जिसको समझने में परेशानी हो, ऐसा जटिल। या फिर होता है स्क्रूटेबल, जिसको समझा जा सके, SCRUTABLE, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होता है, वो होता है इनस्क्रूटेबल। फ्लूक, FLUKE, फ्लूक मतलब होता है अनुमान लगाना, गेस करना। अर्ज, URGE, अर्ज मतलब होता है कि किसी पर जोर देना कुछ करने के लिए, या फिर जो किसी चीज़ के लिए उत्तेजित होना। परसिस्टेंस, PERSISTENCE, परसिस्टेंस मतलब होता है निरंतरता, परसिस्ट। फिर होता है रिडंडेंट, REDUNDANT, रिडंडेंट, REDUNDANT, रिडंडेंट मतलब अनावश्यक। सुपरफ्लुअस, अतिरिक्त, जैसे होता है ना वो। कोर्स, COERCE, कोर्स मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए बाध्य करना, जबरदस्ती करना। और एक कोर्स दूसरा होता है COARSE, इसका मतलब होता है खुरदुरा। और एक कोर्स होता है COURSE, वो होता है पाठ्यक्रम से रिलेटेड, ठीक है, ऐसा। अब है परस्यूएड, PERSUADE, परसुएड मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, उसको मतलब उकसाना, कन्विंस करना, अपनी बातों में लेकर के कन्विंस करना। फिर है लैकुना, LACUNA, लैकुना मतलब होता है गैप, अनफिल्ड, जो कि खाली हो, ऐसा। सोलेम, SOLEMN, साइलेंट है। सोलेम मतलब होता है फॉर्मल एंड उच्च। डिग्निफाइड मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, DIGNIFIED। सकुलेंट, SUCCULENT, सकुलेंट मतलब जूसी, टेंडर, ठीक है, जूसी टाइप में। डिसरप्ट, DISRUPT, डिसरप्ट मतलब होता है इंटरप्ट करना, बाध्य करना, मतलब सॉरी, बाधित करना, ठीक है। जैसे दो लोग की बात चल रही है ऐसा, मतलब डिसरप्ट, DISRUPT, बाधित करना। स्क्वैक, SQUAWK, स्क्वैक मतलब होता है हार्श, नॉइज, चीखना, मतलब कि तीखी आवाज, स्क्वैक। बोस्ट, BOAST, बोस्ट मतलब होता है सेखी मारना, वाहवाही करना। बोस्टफुल, BOAST, फ्यूल, जो इस सेखी से भरा हुआ हो, मतलब काफ़ी सीखी मारने वाला व्यक्ति, ऐसा कुछ। रेसिप्रोकेट, RECIPROCATE, रेसिप्रोकेट मतलब होता है कि जैसे आपके साथ कोई व्यवहार करता है, आप बदले में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति काइंड है आपके प्रति, तो आप भी बदले में उसको उसके प्रति दया भाव ही रखते हैं, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकेट करना। बदले में वैसी ही भावना को देना सामने वाले को, जैसे वो करता है। वर्टिकल, VERTICAL, तो ईजी है, लंबवत। हम, HUM, मतलब होता है मधुमक्खी की आवाज़। स्टैमर, STAMMER, स्टैमर मतलब होता है हकलाकर बात करना, हकलाना। और एक होता है स्टटर, STUTTER, स्टटर मतलब होता है तुतला कर बात करना। एक होता है हकलाकर, एक होता है तुतलाकर। परजरी, PERJURY, परजरी मतलब होता है झूठी गवाही। फिर है टेस्टिमनी, TESTIMONY, टेस्टिमनी मतलब सबूत। रेनिगेट, RENEGATE, रेनिगेट मतलब होता है धोखा, बिट्रेयल, चीटिंग करना। सेडिशन, SEDITION, सेडिशन मतलब होता है देशद्रोही। और पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त। थ्रेशहोल्ड, THRESHOLD, थ्रेशहोल्ड मतलब होता है शुरुआत का बिंदु। एपिटोम, EPITOME, एपिटोम मतलब होता है उच्च, शिखर, ठीक है। अमास, AMASS, अमास मतलब होता है कलेक्ट करना, चीज़ों को इकट्ठा करना। स्कैटर, SCATTER, स्कैटर मतलब होता है बिखेरना चीज़ों को, ठीक है। कम्यूट, COMMUTE, कम्यूट मतलब होता है यात्रा करना, जैसे घर से डेली यात्रा करते हैं तो उसको एक तरीके से कम्यूट बोलते हैं हम। डेली बेसिस पे जो जर्नी होती है ना उसको, जैसे ऑफिस जाते हैं लोग घर से, वैसे। शटल, SHUTTLE, शटल मतलब होता है ट्रैवल करना रेगुलरली, ठीक है। शटल में बसें चलती हैं, मतलब कि जो हम लोग ट्रैवल करते हैं ना,
डेली बेसिस पे ऑफिस जाने के लिए, तो उसको बोल सकते हैं शटल। ट्रैंक्विल मतलब होता है शांत, काम, TRANQUIL। सीज, CEASC, CE ना, ठीक है, मतलब समाप्त करना, वाइंड अप करना। और एक होता है सीज कर देना, जब मतलब कि जब्त कर लेना, FEIZED। डिविसिव, DIVISIVE, डिविसिव मतलब होता है डिसएग्री करना, चीज़ों को मानने से इनकार करना, अवज्ञा करना। फिर है होर्डिंग, HOARDING। होर्डिंग मतलब होता है ए लार्ज बोर्ड, चीज़ों को इकट्ठा करना। यूटिलिटेरियन, UTILITARIAN, इसका मतलब होता है यूटिलिटेरियन का मतलब, यूटिलिटेरियन व्यावहारिक एवं उपयोगी बनाया जाने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि बिजली हो गया, वाटर, ये सब यूटिलिटेरियन में आती हैं डेली यूज़ में, बनाया जाए, जिनको व्यावहारिक और उपयोगी बनाया जाए। एस्थेटिक, AESTHETIC, एस्थेटिक मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। ऑर्नामेंटल, ORNAMENTAL, ऑर्नामेंटल मतलब रिलेटेड टू डेकोरस, मतलब सजावट से रिलेटेड, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह हो गई ऐसा। फिर पर्टर्ब्ड, PERTURBED, पर्टर्ब्ड मतलब एंशियस, चिंतित टाइप में। फिनिकी, FINICKY, फिनिकी मतलब तुनुक, मिजाज। फास्टिडियस भी बोल सकते हैं, FASTIDIOUS, या फिर फसी, FUSSY। ये लोग ऐसे सिनोनिम में रहेंगे, ठीक है। स्टैटिक, ECSTATIC, स्टैटिक मतलब होता है डिलाइटफुल, जो कि अच्छा बोल सकते हैं उसको। सैड मतलब डिजेक्टेड, दुखी, DEJECTED। एलियनेटिंग मतलब अलग, एलियन होता है ना, एलियन जैसे दूसरे ग्रह से, ऐसा एलियनेटिंग, ALIENATING, अलग। कोऑपरेटिव, COOPERATIVE, कोऑपरेटिव मतलब मिलकर, सहयोग से एक दूसरे का हेल्प करना। पर्टेनिंग, PERTAIN, कोऑपरेटिव का स्पेलिंग देखो, COOPERATIVE। पर्टेनिंग में PERTAINING, पर्टेनिंग मतलब होता है रिलेटेड, संबंधित। प्रोट्रैक्टेड, PROTRACTED, प्रोट्रैक्टेड मतलब, प्रोट्रैक्टेड मतलब होता है लॉन्ग टाइम में, जो यूजुअल चल जाए उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको बार बार सुनते हैं अगर, तो डेफिनेटली आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। एंड अगर कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, थैंक यू।